लड़ाई लड़ रहे संविधान बचाने की, तो जनता पूरी तरह उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है कि अब संविधान बचाना है, लोकतंत्र मजबूत करना है। तो सब बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। आगे एक होके संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। देखिए, सिर्फ झांसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता स्मार्ट मीटर से बहुत परेशान है। आप लोगों ने कई जिलों में देखा होगा, हमारी माताएं बहनें स्मार्ट मीटर लेके बिजली विभाग के द्वार पर फेंक कर आई हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर नागरिक उत्तर प्रदेश का परेशान है। देखिए, सरकार इन सब को मुहैया कराने में विफल है। आज भी हम देखते हैं तो सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर पा रही सरकार। गैस एजेंसियों पे जब सिलेंडर के ट्रक आते हैं तो हजारों की संख्या में लाइन लगी रहती है, पर मिल पाता है कुछ ही लोगों को। आ रहा है क्रय केंद्रों पर सरकार वारदाना मुहैया नहीं करा पा रही है, खरीद नहीं कर पा रही। रोज बारिश हो रही है, किसान 4-4 दिन लेके अपना माल ट्रैक्टरों में खड़ा है, कैसे वो अपने माल को बचाए। जब माल उसका गीला हो जाता है बारिश से, तो वो माल खरीदने से हम लोग हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं सरकार पीडीए के लोगों को दबाने का काम कर रही है। देखिए, आम जनता भी देख रही है, आप पत्रकार लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप लोगों ने चलाया भी है। और एक ऐसा माया जाल झांसी में सट्टा का बन गया है जिससे हमारा नौजवानों का भविष्य गर्त में जा रहा है। राहुल भैया, जैसे कि देखा गया है कि अपने झांसी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेके काफ़ी हंगामा हो रहा है और हुआ भी है। और इसी क्रम में जैसे बात की जाए, गैस सिलेंडर की किल्लत जो है काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है और कई जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। लोगों को लाइनों में, काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में लग रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सिर्फ झांसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता स्मार्ट मीटर से बहुत परेशान है। आप लोगों ने कई जिलों में देखा होगा, हमारी माताएं बहनें स्मार्ट मीटर लेके बिजली विभाग के द्वार पर फेंक कर आई हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर नागरिक उत्तर प्रदेश का परेशान है। सरकार अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही है। उसे जो भी करना होता है वो कर देती है। वो ये एक बार भी नहीं सोचती है कि इससे जनता में क्या इफेक्ट रहेगा, जनता कितना परेशान होगी, जनता के सामने कितनी समस्याएं खड़ी होंगी। तो वही एक स्मार्ट मीटर की ऐसी समस्या है जिससे हर समाज में, हर वर्ग में, हर गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, हर शहरी क्षेत्र में जनता परेशान। और ये गैस सिलेंडर की जो किल्लत हो रही है, अब तो कई जगह देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सरकार इन सब को मुहैया कराने में विफल है। आज भी हम देखते हैं तो सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर पा रही सरकार। गैस एजेंसियों पे जब सिलेंडर के ट्रक आते हैं तो हजारों की संख्या में लाइन लगी रहती है, पर मिल पाता है कुछ ही लोगों को। आज भी 50% लोग गैस के लिए परेशान हैं, जो कि गैस नहीं मिल पा रही जिन लोगों को। और ये लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, कई जगह देखने को मिलता है। लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, विवाद भी हो रहे हैं, ब्लैक कालाबाजारी भी हो रही है उसमें। तो इसमें सरकार इन सब चीज़ों में विफल है। आप देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे गेहूं क्रय केंद्रों पे कितनी समस्या हो रही है जी। किसान अपना माल लेकर आ रहा है क्रय केंद्रों पर, बट सरकार वारदाना मुहैया नहीं करा पा रही है, खरीद नहीं कर पा रही। रोज बारिश हो रही है, किसान 4-4 दिन लेके अपना माल ट्रैक्टरों में खड़ा है, कैसे वो अपने माल को बचाए। जब माल उसका गीला हो जाता है बारिश से, तो वो माल खरीदने से मना कर देते हैं। तो सरकार इसमें भी पूरी तरह विफल है। जैसे कि आपने बताया कि जो समस्याएं हो रही हैं, तो इस पर पीडीए क्या कदम उठा रहा है? हम लोग हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं सरकार पीडीए के लोगों को दबाने का काम कर रही है, पीडीए के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है। लेकिन मैं सभी लोगों की, पीडीए के लोगों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शोषण और अन्याय करके सत्ता नहीं चला सकते। हम पीडीए के लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अंतिम सांस तक जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक भी हमें लड़ना होगा, हम लोग लड़ेंगे। बबीना की बदहाल सड़कों और जल संकट पर आप क्या कहेंगे? आप लोग खुद जाते होंगे जब बबीना क्षेत्र में, तो आप देखते होंगे 10 साल से सड़कों का बुरा हाल है। कहीं ना कहीं आप राजापुर वाली सड़क पे चले जाइए, आप हीरापुर नयाखेड़ा वाली सड़क पे चले जाइए, आप रसीना सिमरिया वाली सड़क पे चले जाइए, आप नए खेड़े और सुकमा डुकमा वाली सड़क पे चले जाइए, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए बबीना विधानसभा, एक भी सड़क पूरी तरह सुरक्षित नहीं।
आज का युवा आपने देखा होगा, आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है सट्टा, युवा उसमें सट्टा में पूर्णतः फंसता जा रहा है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आम जनता भी देख रही है, आप पत्रकार लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप लोगों ने चलाया भी है, और एक ऐसा माया जाल झांसी में सट्टा का बन गया है जिससे हमारा नौजवानों का भविष्य गर्त में जा रहा है। आप कल और परसों की घटना है, एक नौजवान पे 20 लाख का कर्जा हो गया सट्टे में, उसने आत्महत्या कर ली। तो इन सब चीज़ों में शासन प्रशासन विफल है पूरी तरह। जब अवैध धंधे हो रहे हैं, सट्टा हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है, तो प्रशासन बिल्कुल शांत क्यों बैठा है? आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई इस तरीके से करिए कि लोगों को उसमें समझ आए कि हाँ कोई कार्रवाई ऐसी हुई है कि सट्टा बंद हो। आज भी कहीं ना कहीं चुपके से सट्टे हो रहे हैं, कई लोग सट्टे का व्यापार कर रहे हैं आज भी। इस पर शासन प्रशासन उन लोगों पर हाथ क्यों नहीं डाला है जो इसमें अंदर तक मजबूती से ये काम कर रहे हैं सट्टे का? जैसा कि राहुल भैया, इस समय आप भी जानते होंगे, सत्ता से मजबूत होता है विपक्ष। विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में, किसानों के प्रति कोई भी चीज़ हो, सड़क हुए, बिजली का संकट हो, चाहे सिलेंडर का संकट हो, तो लोग आपका विपक्ष सड़क पे उतर के क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, हम लोग हर समस्या में लोगों के साथ खड़े होते हैं। विपक्ष की पूरी तरह यहाँ से लेके गांव से लेके विधानसभा तक और विधानसभा से ऊपर लोकसभा तक, आज अगर कई जनता के मुद्दे कोई उठा रही तो समाजवादी पार्टी उठा रही। आज पीडीए के लोग ही जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना तानाशाह रवैया है शासन प्रशासन का कि लोगों पे व्यर्थ में मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कोई जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो उन्हें दबाने का पूरी तरह काम करे। फिर भी पीडीए के लोग, इस परिस्थिति में भी पूरा देश जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोग माननीय अखिलेश यादव जी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर जगह अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी जनता के मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि आज सरकारी हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेजों में जो धांधली चल रही है, जो सरकारी डॉक्टरों के द्वारा प्राइवेट दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इस पर आपकी पार्टी क्यों कदम नहीं उठाती है? हमेशा से हम पीडीए के लोगों ने इस पर बात रखी है। हमेशा जब भी कोई घटना हुई है तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे हैं। जब भी कोई ऐसी वारदात हुई है तो पीडीए के लोगों ने जाके उनके आवाज़ भी उठाई है और उन लोगों की मदद की है जो पीड़ित हुए हैं। आप देखिए कि झांसी में मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी सिंडिकेट बन गया है हॉस्पिटलों का, जो मेडिकल कॉलेज के आसपास ही ऐसा एक जाल बन गया है हॉस्पिटलों का, जो सिर्फ बिल बनाने में लगे हैं। अगर मेडिकल में भी कोई चला जा रहा है पेशेंट तो उसको भी कहीं ना कहीं प्राइवेट भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बुरी तरह लचर है उत्तर प्रदेश और झांसी में, जिसका कोई मतलब जिसमें कोई सॉल्यूशन ही दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। कोई इतनी समस्या हो रही है, किसी का भी निराकरण नहीं हो रहा है कि यहाँ किसी बात का निराकरण हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग तो इस समय सबसे ज़्यादा लचर है उत्तर प्रदेश में, और झांसी की स्थिति आप सब देख रहे हैं। तो ये जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो इस पर आप लोग कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, पीड़ित की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है इस पर? सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठा रही? सरकार के सामने रोज घटनाएं सामने आ रही, रोज वारदातें सामने आ रही, रोज ऐसी मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था सामने आ रही, सरकार इस पर कोई कार्य क्यों नहीं कर रही? ये काम तो सरकार का है। जब हम सरकार में थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव गांव एम्बुलेंस पहुंचाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना मजबूत किया, उसके बावजूद भी, इतनी व्यवस्था मजबूत मिलने के बाद भी भाजपा सरकार ने उसे पूरी तरह लचर कर दिया। नहीं तो आप लोग भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ ही उठा रहे हैं, लेकिन काम करना तो सरकार का काम है ना। हम लोग तो हर पीड़ित के साथ खड़े हैं और हर मुद्दे में लोगों के साथ खड़े हैं, बट व्यवस्था को ठीक करना तो सरकार के हाथ में है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि अपने झांसी में काफ़ी अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, तो इन अवैध नर्सिंग होम को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, अवैध नर्सिंग होमों का एक इतना बड़ा जाल बन गया है। सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे बुंदेलखंड की जनता झांसी के नर्सिंग होमों से परेशान है। ये लोग मरीज एडमिट कर लेते हैं, उनके पास ना वेंटिलेटर होगा ना मशीनें होंगी, फिर उनका बिल बना देते हैं। कई हॉस्पिटलों में तो ऐसा मैंने देखा है कि पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद भी बिल बनता जा रहा है, और लोगों की डेड बॉडी यहाँ रख ली, बिल के बगैर उन्होंने डेड बॉडी भी नहीं दी। तो इस तरीके का मतलब एक सिंडिकेट बन गया है हॉस्पिटलों का, जिससे जनता समझ भी रही है, लेकिन बेचारी जनता क्या करे? सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग में कोई बैठा नहीं है ऐसा व्यक्ति जो निराकरण करे। स्वास्थ्य मंत्री जी को देख लीजिए, वो हर जगह अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कभी किसी बात का नहीं किया उन्होंने। 2027 विधानसभा को लेकर किस तरह की तैयारी है आपकी?
देखिए 2027 का चुनाव देश का सबसे अहम चुनाव है और देश का संविधान बचाने का चुनाव है। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश का परिणाम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है देश की भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सब और हर वर्ग के लोगों के लिए। क्योंकि देश का 2027 का चुनाव अब पूर्ण रूप से संविधान बचाने का चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की। तो जनता पूरी तरह उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है कि अब संविधान बचाना है, लोकतंत्र मजबूत करना है। तो सब बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी क्षेत्रवासियों के लिए? सभी क्षेत्रवासियों से मेरा कहना है कि हम लोगों को षड्यंत्र से बचना है, हम लोगों को से वोट को चोरी करने से बचना है, हम लोगों को चुनाव लुटने से बचना है, हम लोगों को आगे एक होके संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद सर।